बॉलीवुड को अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो मैं समझा देता हूं थोड़ा अच्छे से। जब मैं आपको कहता हूं कि बॉलीवुड में कुछ भी सही नहीं होता है, तो इसका एक और उदाहरण आज देखने को मिल रहा है और वो है जैकलिन फर्नांडिस। अब ये क्या सीन है मैं आपको बताता हूं कि एक कॉनमैन जो सुकेश चंद्रशेखर है, जिसने 200 करोड़ का एक एक्सटॉर्शन किया और ईडी की अभी रेडार पे मतलब गिरफ्तार है। लेकिन आप समझिए, ईडी ने पिछले ही महीने जैकलिन को बुलाया था। इसी मामले में उससे पूछताछ की गई, 7 घंटे तक इससे पूछताछ की, जिसके ऊपर जैकलिन की तरफ से क्या आता है संदेश कि उसको तो एज अ विटनेस यानी कि मदद के लिए बुलाया गया था। तो 7 घंटे की पूछताछ एज अ विटनेस चली। अब लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बुरा व्यक्ति आपको समझ में आ गया। ये सुकेश चंद्रशेखर है, ये कॉनमैन है, किस तरीके से गलत काम कर रहा है, कैसे ये पूरा एक धंधा चला रहा है और इनके साथ में बॉलीवुड के लोग कैसे उठते बैठते, ये आज आपको समझ में आ जाएगा। तो उस टाइम पे बात निकलती है जब जैकलिन जा रही होती है और 7 घंटे तक ईडी उससे पूछताछ करती है, तो एक न्यूज आई थी, आपको ध्यान होगा कि यही सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन रिलेशन में थी। लेकिन इसके ऊपर जैकलिन कह देती है मैं किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में नहीं थी और ये एक बेबुनियाद न्यूज है जो स्प्रेड की जा रही है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक होटल रूम में जहां पे आप देख सकते हैं कि मिरर के सामने एक सेल्फी ली जा रही है, जिसके अंदर यही सुकेश उस जैकलिन को हग करते हुए किस करता हुआ नजर आ रहा है। और एक ये सेल्फी ली गई है आईफोन से, क्लियर दिख रही है, वही आईफोन बताया जा रहा है जिससे वो फर्जी सिम उसमें लगा के पूरा कांड कर रहा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा मामला हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बॉलीवुड की अभिनेत्रियां क्या काम कर रही हैं। आप सोचते होंगे इतना पैसा कहां से आ जाता है, कैसे ये इतना राइज कर जाते हैं, तो आपके सामने है, ठीक है, कि किस तरीके से आप इस फोटो में देख सकते हैं इन दोनों के बीच की कोजीनेस। तो ये कुछ नया नहीं है, जब ये पर्दे पे कर लेते हैं तो पैसों के लिए पीछे क्या कर लेते हैं ये तो जग जाहिर है, बाकी आप देख भी सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात दोस्तों अब यहां पे ये आती है कि बॉलीवुड के ये लोग जो कभी भी जब इनकी जरूरत होती है, जब सही चीज पे इन्हें बोलना चाहिए, ये शांत रहते हैं और पीठ पीछे ये क्या कर रहे होते हैं, गलत चीजों में लिप्त होते हैं। और जहां पे प्रोपोगेंडा चलाने की आवश्यकता होती है वहां पे ये सबसे पहले निकल के आगे आते हैं और प्रोपोगेंडा में अपनी आवाज बुलंद करके बोलते हैं। तो ये बॉलीवुड आखिर कर क्या रहा है इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर? क्या ये सही में कला को आगे बढ़ावा दे रहा है? क्या भारतीय संस्कृति, भारत के कल्चर को आगे बढ़ावा दे रहा है? नहीं, ये असल में भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। भारत का जो आज यूथ है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। आज आप देख सकते हैं बॉलीवुड की पिक्चरें देख के आज का यूथ कोई शिक्षा लेता है या नशा सिगरेट ये सब करना सीखता है। आज हम देख रहे हैं ड्रग्स किस तरीके से हावी हो चुका है यूथ के ऊपर। तो ये कहां से आ रहा है? बॉलीवुड के जो ये गाने होते हैं कि वीड, दम मारो दम और पता नहीं क्या क्या चीजें इसके अंदर यूज की जाती है, उपयोग की जाती है, और इनको सुन के लोग इसको अपना एज अ स्वैग बना लेते हैं। तो ये समझने वाली मतलब एक कंसर्निंग टॉपिक कहूंगा मैं इसे। समझने से ज्यादा है कि इसके ऊपर विचार बहुत गंभीरता से किया जाना चाहिए और यहां पे एक सुधार होना चाहिए कि बॉलीवुड की जो एक पूरी लॉबी चल रही है जो हमारे भारत देश को बर्बाद कर रही है, ये समाप्त होना चाहिए। देख लीजिए ये जैकलिन आखिर क्या है। अब मैं आपको बता दूं, जब इसकी ये फोटो निकल के आती है कि किस तरीके से, तो अब ऐसे में सलमान खान अब रिवील कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देखिए जैकलिन फर्नांडिस ने मेरे फार्म हाउस पे अपने हाथों से काम किया खेत में। ये बड़ी बात हो गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब मीडिया इसको देखिए कैसे तूल पकड़ा रहा है। जैकलिन फर्नांडिस एक बुरे व्यक्ति के साथ दिखाई देती है, उसके साथ इस स्थिति में, और झूठ बोलती है कि किसी तरह का कुछ नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि गलत लोग कौन है। ये आपके हाथ में दोस्तों। अगर आप अभी भी ये सब जानने के बाद बॉलीवुड को पसंद कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो आपकी मूर्खता है। आज आप नहीं समझ रहे, कल आपके बच्चे नहीं समझेंगे और फिर आप तड़पोगे और आपके आने वाले बच्चों की जो वो पीढ़ी नस्ल बर्बाद होगी, उसके बाद तो मैं क्या बताऊं। चलिए, तो अगर आप समझ चुके हैं तो एक सब्सक्राइब तो इस बात पे जरूर से बनता है। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।